क्यों उस लेडीज़ को परफ्यूम लगाना इतना भारी पड़ गया शादी में, जो कि शादी एक कब्रिस्तान के पास हो रही थी। क्यों उसका जीवन स्वर्ग से नरक बन गया। आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार जी। आज की कहानी है दिल्ली की, जो एक कपल है और इन्होंने अपने एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस इन्होंने मुझे भेजा है और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो कपल है इसमें इनका नाम है राकेश शर्मा और इनकी धर्मपत्नी का नाम है कविता शर्मा। एक्चुअली जब मेन जो इंसिडेंट हुआ है वो कविता शर्मा के साथ ही हुआ है। तो कविता शर्मा ने मुझे मेल करी है और मुझे बताया है कि वो एक दिल्ली में रहने वाली लड़की है और इनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में है और ये खुद एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर है और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं। और जो कविता है ये अपने एक फ्रेंड सर्कल में एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है। वो क्या है? वो ये है कि इन्हें परफ्यूम का बड़ा शौक़ है। ये परफ्यूम बहुत लगाती है। जैसे किसी को खाने पीने का शौक़ होता है, किसी को पहनने का शौक़ होता है, किसी को मूवी देखने का शौक़ होता है, तो इन कविता शर्मा को परफ्यूम लगाने का बड़ा ही शौक़ है और ये भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम लगाती है और बहुत तेज जिनकी स्मेल होती है वो लगाती है। तो अक्सर इनके और इनके पति बीच में ये बात होती रहती है कि अरे तुम तो मुझे परफ्यूम ही लगाती रहती हो, कभी कुछ और बात पे ध्यान दे दिया करो। तो जहाँ इनके फ्रेंड सर्कल है कविता शर्मा का, ये अपने इसमें पहचानी जाती है कि आज इन्होंने ये वाला परफ्यूम लगाया, आज का इन्होंने ये इंपोर्ट करवाया है परफ्यूम, बट मीन्स परफ्यूम का बहुत शौक़ है। तो ये इनके शादी अलवर में हुई थी और ये फिर इन्होंने अपने पति के साथ एक बैंक से लोन लेकर दिल्ली में इन्होंने एक लोन लिया, कट गया। बैंक से लोन लेकर इन्होंने दिल्ली में मकान लिया और यहाँ पे आराम से शांति से अपने परिवार के साथ रहने लगे। और कुछ दिनों बाद इनकी एक बहुत पुरानी बचपन की फ्रेंड है, उसका फ़ोन आता है कविता के पास कि कविता देखो उस दिन मेरी शादी है और तुम्हें शादी में आना है और मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भिजवा रही हूँ। तो कविता भी बड़ी खुश होती है कि चलो मेरी फ्रेंड की शादी है और शादी में जाने का मौका मिलेगा, तो बहुत खुश होती है। तो ये बात अपने पति को कहती है कि देखो फलाना डेट को मेरी जो फ्रेंड है उसकी शादी है। तो पति भी कहते हैं चलो ठीक है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि शादी का कार्ड आएगा, मज़ा आएगा, हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो कुछ दिनों बाद शादी का कार्ड आता है और इनके शादी में ये इनको तैयारी हो जाती जाने की। तो ये जो शादी है ये दिल्ली से बाहर एक फार्म हाउस में है। काफ़ी अच्छे भव्य शादी इनकी हो रही थी और काफ़ी वहाँ पे रौनक थी। तो ये लोग जाते हैं शादी में। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी में ये लोग जा रहे हैं और शादी में सब कुछ बढ़िया है, ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारी शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस शादी में कोई ऐसे भूत प्रेत वाली बात तो है नहीं, तो फिर ये भूत प्रेत कहाँ से आ गया? शादी में जो कविता ने गलती करी या यूँ कह लो कि जो इनके साथ होना था वो हो गया। अब शादी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब एक दूसरे खा रहे मिल रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। तो कुछ समय बाद कविता को कुछ प्रेशर फील हुआ तो इन्होंने वॉशरूम के लिए और पूछा। तो किसी ने बताया कि इस फार्म हाउस के बिल्कुल लास्ट कोने में ना एक फार्म वो बना हुआ है, टॉयलेट सेक्शन, अब वहाँ जाके अपना आप फ्री हो सकते हैं। तो कविता जी जाती है वहाँ पर, उस वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वॉशरूम से जब फ्री होती है और जैसे ही उस वॉशरूम से निकलती है, तो कविता ने मुझे बताया कि मनीष जब मैं वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तो किसी ने मुझे मेरे ही नाम से पुकारा, कविता कविता ऐसे करके। तो कहती है जब मैंने पीछे देखा तो कोई नज़र नहीं आया। अब आप इसको क्या कहोगे? मन का भ्रम या कुछ छलावा? ये मन का भ्रम नहीं था। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है
जो आपको कहीं भी पकड़ सकती है, और जब ये चाहे आपके साथ खेल दिखा सकते हैं। तो कविता को जब ऐसा लगा कि किसी ने उसको पुकारा है, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और कविता जब कुछ कदम चली आगे, तो इसने मुझे बताया, कविता ने, कि इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पे हाथ रख दिया। जैसे आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हो, तो वही अनुभव इस कविता का हुआ कि जैसे किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा हो, और ऐसे नहीं कि जोर से दबा रहा हो, नॉर्मल तरीके से किसी ने इसके ऊपर हाथ रखा। अब ये एकदम ऐसे एकदम झटके से इसने एकदम अपने आप को कंधा को ठीक किया, और ये पसीना पसीना हो गई। और ये बताती है कि जब मैं वहाँ से चली, तो ऐसा लगा जैसे मेरे कदम के साथ कोई और कदम भी चल रहा है। जैसे कि आप चलते हो तो पैरों की आती है ना आवाज़, तो इसको ऐसा लगा जैसे मैं चल रही हूँ, तो साथ साथ में कोई और इंसान या कोई और मेरे साथ चल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत घबराई घबराई से हुई थी और चल रही थी। तभी वहाँ पर जो एक चौकीदार था, जो फार्म हाउस का जो था चौकीदार, उसने देखा कि ये मैडम एक कुछ घबराई घबराई सी आ रही है। तो उनके पास कहता है कि बिटिया क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घबराए घबराए आ रहे हो, क्या बात हो गई। वो कहती है कि पता नहीं बाबा जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे को यहाँ पे नाम लेके पुकारा है, और कुछ देर बाद जैसे किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखा। तो ये जब बातें सुनता चौकीदार, तो एकदम सहम सा जाता है। वो कहता है कि आप अकेले आए हो शादी में यहाँ पर। वो कहती है नहीं, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। तो कहते हैं आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, किसी को साथ में लेके आना चाहिए था इस वॉशरूम में। और आपने इतना ये तेज परफ्यूम लगा रखा है यहाँ पर, इसकी इतनी स्मेल आ रही है यहाँ तक मुझे। आपको पता है इस टॉयलेट के बारे में? वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता है टॉयलेट के बारे में। कहते हैं वो बताता है कि ये जो टॉयलेट है, या यूँ कह लो ये जो फार्म हाउस है, इसकी चार दीवारी जब ख़त्म होती है, या जो इसके चार दीवारी के बाद दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, दूसरी प्लॉटिंग जो शुरू हो जाती है, कहता है वो जो चार दीवारी के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है, जो ज़मीन आती है, वो एक कब्रिस्तान की है। और ये ऐसा वैसा कब्रिस्तान नहीं है, ये जाना माना कब्रिस्तान है। तो जब उस चौकीदार ने कहा कि ये जाना माना कब्रिस्तान है, तो ये जो कविता है ये कहती है जाना माना कब्रिस्तान क्या होता है। तो वो बोला कि जाना माना कब्रिस्तान मतलब कि ये इसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे भूतिया घटना ज़्यादा होती है। यहाँ पे आत्माओं को देखा गया है कई बार। और ये जब उसने बात बताई चौकीदार ने उस कविता शर्मा को, तो कविता शर्मा डर सी गई। कहती बाबा आप मुझे डरा रहे हो? कह रहा डरा नहीं रहा बिटिया, ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। तो इतना कहकर वो जो कविता थी वो कहती बाबा मुझे आप मत बताओ, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। वो अपने फटाफट अपने हस्बैंड के पास गई और कहती है कि मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब सी घटना हुई बाथरूम में, जैसे किसी ने मुझे पुकारा। तो उसका हस्बैंड हंसने लग गया, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही शायद तुम थकावट में हो, कोई बात नहीं, अभी खा पी के घर चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे खाना वाना खाया, फ़ोटो वोटो शूट करी, बच्चे ने भी अपनी सब कुछ खा पी के अपना, कि रात के 1 बज गए और हमने अपनी गाड़ी में अपने स्टार्ट के गाड़ी में बैठ गए। कि पीछे गाड़ी में मेरे 2 बच्चे बैठ गए और आगे मैं और पति बैठ गए। तो ये बताती है कविता शर्मा कि मनीष जी, जब मैंने देखा अपने गाड़ी के बीच वाले शीशे में, तो मैं दंग रह गई कि मेरे दोनों बच्चे अलग अलग बैठे हैं और उनके बीचों बीच एक भयानक सा चेहरा लिया हुआ एक आदमी उनके बीचों बीच बैठा हुआ है, और जो मुझे ही देख रहा है पीछे बैठे बैठे। और जब मैंने एकदम ये देखा और चीख पड़ी, तो मेरे पति देव ने बोला क्या हुआ कविता, क्यों चिल्लाए तुम? तो मेरे पति ने कहा, मैंने अपने पति को कहा कि मैंने अभी कुछ देखा है गाड़ी में, कोई आदमी बैठा है हमारे पीछे। तो मेरे पति ने जब पीछे देखा मुड़ के, तो कहते यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। तो कहती नहीं मैंने देखा है, कोई बैठा हुआ है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर चलो, आराम से अपना सो जाओ, थकावट ज़्यादा हो रही है, तुम्हें ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो।
तो वो कहती है कि हम घर आए और रात को जब हम अपने रूम में आए तो मुझे नींद नहीं आई रात भर। मैं ये सोचती रही कि आखिर वो किसने मुझे पुकारा था और किसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा था और कौन था जो मेरे साथ चल रहा था और वो कौन इंसान था जो मेरे गाड़ी के पीछे बैठा हुआ, जो मुझे दिखाई दे रहा था और इनको नहीं दिखाई दे रहा था बाकी लोगों को। तो ये सोच सोच के मैं पूरी मेरी ये कह लो कि नींद नहीं आई, रात भर में जगी रही। तो कहती है कविता जी कि मनीष जी सुबह अगले दिन मेरे पति जॉब पे चले गए, मेरे बच्चे भी चले गए स्कूल में और मैं भी अपनी नौकरी पे आ गई। कहती नौकरी पे आके जब मैं अपनी जॉब पर आई और सीट के पे बैठ के जब मैं काम कर रही, कहती वो आदमी जो मैंने अपनी गाड़ी में देखा था वो आदमी मेरे ऑफिस के मेन गेट पे खड़ा हुआ था। मेन गेट कह लो या जो ऑफिस का जो गेट होता है जहाँ पर सब एम्प्लॉय बैठे होते हैं एक के बाद एक, कहते वहाँ पे कोने पे खड़ा हुआ था और मुझे ही देख रहा था। और कहते उसको देख के एकदम ऐसे घबरा सी गई कि ये तो वही आदमी है जो मेरे साथ जो कल शादी में दिखा था, गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख ये आदमी मुझे देखे आ रहा है और ये मुझे डरा रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कौन सा आदमी? कहती वो देखो कोने में नहीं खड़ा क्या? कहती वहाँ तो कोई नहीं खड़ा। तो कहती मैं इतना डर गई उसको देखकर कि ये आदमी केवल मुझे दिख रहा है और किसी और को नहीं दिख रहा। कहती मैं ऐसा काम कर रही हूँ अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे जैसे कि मुझे कुछ काम करना आता ही नहीं, मैं सब काम भूल सी गई। तो एकदम तबीयत से ख़राब होने लगी। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि कविता काम करो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम अपने आज हाफ डे लो और घर चले जाओ। कहती है मैं घर आई, घर के लिए निकली ऑफिस से और गाड़ी जब ड्राइव कर रही थी तो कविता ने मुझे बताया कि मनीष जी कि मैं जिस रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकती थी मुझे वही आदमी हर लाल बत्ती पे मुझे दिखाई देता था खड़ा हुआ और एक अजीब सी स्माइल मुझे करता था। तो ये कहती ये सब देख के मैं इतना डर गया कि हर लाल बत्ती पर वो मुझे दिखाई दे रहा है और जिसको देख के मैं एकदम कुछ इतनी हिल सी गई, क्योंकि ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं थी कि एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे एकदम नहीं पहुंच सकता। मैं गाड़ी में हूं तो वो बंदा कैसे आ सकता है? तो ये सब देख के मैं बहुत डर गई और घर आके मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और कहती है जब मैं घर आई तो देखा मेरे होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई भूकंप आता है सब सामान बिखर जाता है, ऐसे सब सामान बिखरा हुआ था। और इन्होंने मुझे बताया कि मनीष जी कि मैंने मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि पूछा कि क्या तुम घर पे आए थे जो सारा ये सब सामान बिखेर दिया? तो उनके हस्बैंड कहते मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो घर आया नहीं और बच्चे भी स्कूल में थे। कहते मैंने किसी तरह से वो सब सामान फिर से सेट किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद जब बच्चे घर पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम बीच में घर पे आए थे, कुछ किया था घर पे कुछ? वो बोले कि हम तो स्कूल में गए थे मम्मी, हमने कुछ किया नहीं। तो फिर ये सब बातें भी मैंने अपनी हस्बैंड को बताई तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, शायद घर में कुछ बिल्ली, कोई खिड़की खुली होगी, कोई बिल्ली आ गई होगी, उसने पूरा सब सामान इधर उधर बिखेर दिया होगा। तो लेकिन कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई यहाँ शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है। कहते अगले दिन जब मैं ऑफिस नहीं गई, मेरा दिमाग कुछ ख़राब सा हो रहा था, तबीयत से ख़राब हो रही थी। फिर मैं छुट्टी करी मैंने और जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई, अगले दिन की बात बता रही है मुझे कि जब छत पे गई तो वहाँ पे देखा कि कोने में वो आदमी मुझे फिर दिखाई दिया बैठा हुआ। जब मैं उसको बार बार देख रही हूँ और वो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, मैं इतना डर गई। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और तो इनकी मम्मी ने कहा कि तो चिंता मत कर, मैं अपने जो हमारे जो पारिवारिक पंडित जी है उनको मैं साथ लेकर आती हूँ घर पे तुम्हारे। तो कहते हैं कि 2 घंटे बाद मेरी मम्मी आई और हमारे पंडित जी को साथ में लेकर आई। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ बुरी आत्माओं का निवास हो गया है और ये अभी हाल ही में हुआ है, 2 या 3 दिन के अंदर ही, और ये किसी ने कुछ किया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे साथ कोई अपने आप आई है आत्मा। तो मैंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि जब मैं वहाँ टॉयलेट करने गई थी तब से मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी।
तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि तुमने परफ्यूम लगा रखा है, तो ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये परफ्यूम से ज़्यादा आकर्षित होती है, और जो ये शक्तियाँ होती है ये जल्दी से पीछा छोड़ती नहीं किसी का भी। तो कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बालाजी का एक वो देता हूँ लॉकेट, इसे धारण करो और घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा, जिससे ये सब चीज़ें निकल जाएगी। जितनी भी घर में जो नकारात्मक ऊर्जा उस कब्रिस्तान से तुम्हारे घर के पास आ गई है, या यूँ कह रहे तुम्हारे साथ हो गई है, वो सब चीज़ें हट जाएगी। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने उस पंडित जी से घर में पूरा हवन करवाया, शुद्धिकरण कराया, और घर को चारों ओर से हनुमान जी से अभिमंत्रित कीलों को ठुकवा कर और घर को बंधन कर दिया। मैंने कि यूँ कह लो कि सुरक्षा कर दी, सुरक्षा कवच कर दिया। कर उस दिन के बाद से मुझे ना वो चीज़ दिखाई दी, ना मुझे कभी अनुभव हुआ, और ना ही कभी मुझे उस चीज़ का डर हुआ। तो ये जो घटना है ये सच्ची घटना मुझे भेजी गई है, और आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है अपने परिवार के साथ। तो ये सच्ची घटना है। अगर आपको ये सच्ची घटना कहानी के माध्यम से जो मैंने बताई, अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको आगे से शेयर करिए और लाइक करिए। और यदि आपके पास भी अपना ऐसा अनुभव है तो मुझे मेरे जीमेल आईडी मनीष मिश्रा ND पर ND@gmail पर मुझे भेजिए, और मुझे इस YouTube में जो कमेंट करके आप मुझे अपनी कहानी, अपने अनुभव मुझे भेज सकते हैं। जय श्री राम।